फालतू चीजें बता रही है उनको। Anyway, और अब जब लियोन और रोजवेस दोनों के हाथ छू चुके थे तो वो दोनों के दोनों ही काफी शर्मा जाते हैं और फटाफट अपने हाथों को एक दूसरे से मोड़ लेते हैं और शर्माता लियोन और शर्माती रोजवेस दोनों ही एक ही साथ कहते हैं, तुम इसका पहले इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा ठीक है। जिस चीज के मजे लेते ईशा मुस्कुराते कहती है, क्या कहीं इस डाइनिंग टेबल में ज्यादा ही गर्मी नहीं थी जो वो दोनों ही यहाँ पर ब्लश कर रहे थे। जिस बात पर हंसती रोजवेस कहती है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज्यादा थी जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। और हंसता लियोन भी एग्री करता बताता है कि बात तो सही है, मौसम बहुत ही खराब है जो हर पल गर्मी लगती रहती है। जो सुनिशा कहती है, वेल अगर तुम दोनों को ज्यादा ही गर्मी लग रही है तो तुम दोनों ठंडे पानी में जाकर साथ में नहा सकते हो और क्या पता कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। जिस पर वो दोनों ही साथ में चिल्लाते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बार बार ईशा के मनोरंजन बनकर थक चुके थे और उन्हें सताकर खुश होती ईशा भी अपने मन में सोच रही थी कि चाहे इन दोनों की जोड़ी को जितना मर्जी परेशान कर लिया जाए, इन दोनों के रिएक्शन देखने में सच में बहुत ही मजा आता था। और फिर वो रोज से पूछती है, अरे वैसे मुझे याद आया लिटिल रोज, मैंने सुना था कि कुछ दिनों पहले तुम्हारी रेड फिल्म ड्रैगन क्लैन की ड्यूक से कुछ बहस हो चुकी थी। जो बात सुनकर रोज बताती है कि हाँ उसके बेटे और उसके कुछ दोस्त मिलकर नोआ को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे पर वो उल्टा नोआ से पिट गए, जिसके बाद अपनी बेइज्जती ना सह पाने पर वो ड्यूक उनसे लड़ाइयाँ करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद वो बेचारा लियोन से पिट गया। जो सुनता हंसता हुआ लियोन भी कहता है, हाँ वो ड्रैगन कितना कमजोर सा था कि उससे पहले में मेरा बस एक मुक्का लगा था। जो बात सुन हंसते ईशा खुशी नोआ के सर पर हाथ रखकर उसे सहलाती उसकी तारीफ करती बताती है कि नोआ तो सच में कमाल के थे जो इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ ऐसे कर जाती थी। और फिर वो रोजवेस को ये भी बताती है कि सच उसे याद आया कि उस हरामखोर ड्यूक ने वापस जाकर अपने लीडर कॉन्स्टेंटाइन को बताकर उससे बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया था, जैसे कि नशा ने कितना कर सीरियस काट हो गया था। जो बात सुनकर रोजवेस का मूड एकदम ही खराब हो जाता है कि आखिर वो ड्यूक सच में कितना निकम्मा आदमी था। और ये कॉन्स्टेंटाइन नाम सुनकर लियोन सोचने लगता है, हाँ ये नाम कॉन्स्टेंटाइन मुझे अगर अच्छे से याद था, उसे ड्रैगन क्लैन की हिस्ट्री में एक हीरोइक फिगर की तरह जाना जाता है जिसने ड्रैगन क्लैन की मदद की थी उन्हें ताकतवर करने में। कि यहाँ पर ईशा रोजेस को बताती है कि जैसा कि उन्हें पता है कॉन्स्टेंटाइन इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव था और वो जितने फटाफट हो सके उतनी जल्दी अपनी टेरिटरी को बड़ा कर रहा था और हो सकता है अपनी जगह और बड़ा करने के लिए वो इस मौके को बहाना बनाकर इसका इस्तेमाल करे और उनके पीछे आ जाए। इसलिए रोजवेस को बिल्कुल सावधान रहना ही बेहतर होगा। पर ये बात सुनकर भी रोजवेस एकदम शांति में बताती है कि अगर कॉन्स्टेंटाइन एक बिल्कुल निठल्ले ड्यूक के लिए उसके सिल्वर ड्रैगन कैसल पर हमला करने की जरूरत करेगा तो वो रेड फ्लेम ड्रैगन क्लैन को मुश्किल समय में डालने के लिए बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि वो मुश्किलें खड़ी तो नहीं करते थे पर अगर उसकी तरफ कोई मुश्किल आता वो उसका सामना करने से पीछे भी नहीं हटते थे। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं अब कुछ दिन बीत चुके थे तो हम रेड ड्रैगन कैसल के सिटी गेट पर लियोन के परिवार को वहाँ से जाने के लिए रेडी देखते हैं और उन्हें बाहर बाय करने के लिए ऑब्वियसली ईशा भी आई थी, जिससे रोजवेस बाय करते गले लग रही थी। और वो रोज को बताती है यहाँ से बिल्कुल ध्यान से घर जाने का और साथ ही जब मौका मिले फिर से उनसे मिल जाने का। जिस बात पर मुस्कुराती रोजवेस भी मान जाती है कि अगर मौका मिला वो जल्दी फिर से अपनी बहन से मिलने आएगी। कि तभी एक गिफ्ट बॉक्स लेकर ईशा उसे रोजवेस को देती बताती है कि ये उसकी तरफ से पार्टिंग गिफ्ट था जो रोजवेस घर जाकर खोले तो ही बेहतर होगा और ना जान पाती कि उसके अंदर क्या ही होगा। रोजवेस इस बात से मान जाती है कि फिर ईशा फटाफट बच्चों के पास जाकर उन्हें अपनी बाह में लेती बताती है कि उन दोनों ही बच्चों को जितना हो सके उतना मीट खाकर फटाफट बड़े और ताकतवर होना था और फिर उनसे वापस मिलकर खेलने आना था। जिस बात पर दोनों ही बच्चियां मान जाती है और ईशा दोनों की गाल पर एक एक किस करती है, जिससे मन खुश थी और नोहा भी, पर वो थोड़ा शर्माकर मुंह फेर रहे थे। और फिर आखिर में अब अलविदा करने की बारी थी लियोन का और फिर वो उसकी तरफ देखती उसके पास जाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती बताती है कि लियोन ने उससे जो भी वादा किया था उससे पीछे नहीं मुड़ना था, जैसे कि एक असली मर्द होता है। और उसके हाथ से हाथ मिलाकर लियोन भी ईशा को कहता है, चिंता मत कीजिए, मैंने जो आपसे वादा किया है मैं उससे निभाने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। और रोजवेस उन दोनों के बीच का ये अजीब सा कनेक्शन समझ नहीं पाती और ना ही वो वादा जो कि उसके सामने तो बिल्कुल नहीं हुआ था, इसलिए वो सच में अंदर ही अंदर से जानना चाहती थी कि आखिर लियोन ने उसकी बहन से क्या वादा किया था। और फिर रोजवेस वापस अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अपने परिवार को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से उड़ती हुई जाने लगती है और बच्चे भी अपनी प्यारी आंटी को गुड बाय करते हैं। और अब इतना मजे का समय बिताने के बाद उन्हें अलविदा करने के बाद ईशा वापस अपने कमरे के अंदर आती कहती है कि ये छोटे बच्चे ड्रैगन्स तो सच में काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, पर एक चीज वो सच
सच में सबसे ज्यादा चाहती थी कि आखिर इन दोनों का अगला बच्चा कब होगा, क्योंकि जब वो दोनों यहाँ पर थे ईशा ने पूरी कोशिश की थी उन्हें एक और बच्चा करने को मोटिवेट करने की, कि तभी जब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो एक मकड़ी अचानक ही ऊपर से नीचे आ जाती है और उसके चेहरे के सामने आ जाती है, जिसे अचानक अपने सामने देखकर ईशा भी थोड़ी घबरा गई थी। पर वो रोज की तरह पूरी डर कर चिल्लाती नहीं है, बस वो हल्की सी शॉक हुई थी और फिर उसे अपने हाथ से पकड़कर वो देखती है कि ये नकली मकड़ी थी जिसे धागा लगाकर दरवाजे पर लटकाया था, जिससे वो जान जाती है कि ये काम पक्का लियोन ने किया था अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए, क्योंकि ईशा ने भी रोज वाइस को काफी डराया था। और यहाँ पर रोज वाइस की सवारी करे लियोन को भी तभी छींक आती है और उसने पहले से ही अपने बच्चों को अपनी गोद में सुला दिया था और मन ही मन वो सोच रहा था, हाँ रोज वाइस की बहन को अभी तक तो वो तोहफा देख ही गया होगा जो मैं उसके लिए छोड़ कर गया था। और फिर उन दोनों बहन के बारे में सोचता वो जान नहीं पा रहा था रोज वाइस और उसकी बहन उन सभी ड्रैगन किंग से बिल्कुल ही अलग है जिनसे मैं आज तक पहले मिला हूँ। इनसे रिश्ता बनाने के बाद तो मैं जान पाया हूँ कि ये कितने ज्यादा फ्रेंडली है, कितने ज्यादा शांति से भरे हैं और कितना अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। और वहाँ जाकर मैं महसूस कर पाया था एक ऐसा परिवार जो एक सच्ची फैमिली का प्यार देता है। और फिर वो गैस करता कहता कि ईशा ने सच में अपनी इतनी प्यारी बहन को उसकी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया था कि यहाँ पर रोज भी नोटिस करती है कि लियोन बैठा हुआ कुछ बड़बड़ करी जा रहा था और अपना सर उसकी तरफ घुमाती वो उससे पूछती है क्या कि लियोन ने उसकी बहन के साथ क्या वादा किया था। जो सुनकर हंसता हुआ लियोन उसे सताता कहता क्या हुआ, तुम जानना चाहती हो? पर मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जिससे रोज गुस्सा होकर आसमान में पूरी तेजी से उड़ने लगती है और फिर रात के समय तक वो फैमिली वापस सिल्वर ड्रैगन कैसल पहुंच चुकी थी। और आखिर सबसे पहले वो अपने बच्चों को उनके बिस्तर पर आराम से सुला देते हैं और वो दोनों ही बहनें काफी प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो रखी थी। और फिर रोज उनके कमरे का दरवाजा बंद करती है कि बाहर ही खड़ा लियोन से बुलाता है मेरी बात सुनो, क्या तुम आज मुझे लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हो उस गर्ल वाली वीडियो के। और यहाँ पर लियोन का का प्लान था रोज वाइस की डार्क हिस्ट्री का इस्तेमाल करके उसकी शर्मिंदा पास्ट का इस्तेमाल करके उसे टॉर्चर करने का। और उस वीडियो में छोटी रोज वाइस की एक्टिंग करता लियोन कहता है क्या कहते तो उसे, हाँ मुझे नहाना बहुत पसंद है और नहाते नहाते उसके बाद अपनी टेल को अच्छे से साफ करना और उसके बाद बाथटब में बबल्स फैलाना। तुमने ऐसे ही कहा था ना गाना। जो देखकर रोज वाइस एकदम आग बबला हो जाती है और लियोन पर गुस्से में चिल्लाने लगती है। पर हमें थोड़ा सा पास का सीन देखते हैं कि लियोन ने ये रिकॉर्डिंग कब देखी थी। कुछ दिनों पहले रेड ड्रैगन कैसल में रात के वक्त ईशा ने बच्चों को बताया था कि आज वो लिटिल रोज की बाकी मजेदार वीडियोस को देखेंगे। और वीडियो के शुरू होते हम देखते हैं छोटी ईशा को जो कि फटाफट नहाने के लिए जा रही थी बाथरूम के अंदर जहाँ पर पहले से रोज वाइस मौजूद थी। और वो नहाती नहाती गाना गा रही थी, मुझे नहाना पसंद है, मुझे गाना भी पसंद है और फिर शैम्पू के साथ साबुन लगाना भी पसंद है। खैर इस तरह का कुछ जो देखता हंसता हंसता लियोन कहता है क्या तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारा गाने का तरीका तो कमाल का है, इससे अच्छा गाना तो मगरमच्छ गा लेता होगा। और लियोन की इस हंसी से एकदम परेशान होगा रोज वाइस एकदम गुस्से में उन सभी रिकॉर्डिंग्स को तबाह करने के लिए जाने लगती है। पर बेशक पीछे से इसकी ताकतवर बड़ी बहन आकर उसे रोकती बताती है कि ना ये उनकी फैमिली का ट्रेजर था जो वो हमेशा संभाल कर रखेगी। और इसी तरह कुछ पलों के बहस के बाद वो रिकॉर्डिंग्स रोज वाइस के कहर से बच जाती है। और अब लियोन रोज वाइस के हरकतों को याद करता जोर जोर से हंस रहा था कि सच में ये कितनी बचकानी सी बातें थी। और उसकी हंसी को देख देख कर रोज वाइस का गुस्सा बस बढ़ते जा रहा था और अपने मुक्के को कसती फिर वह शांत होती बताती है, लियोन को स्मार्ट इतनी बातें कर रहे हो, कहीं तुम आज ज्यादा ही बोर तो नहीं हो। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ती आने लगती है जिससे लियोन जानता था कि कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर उसे कसकर पकड़ती, कसकर दीवार के साथ कटी। वो लियोन से पूछती है कि क्या वो तैयार तो था ना। और उसके एक्सप्रेशन से लियोन जानता था कि उसने अब रोज वाइस को बहुत ही गुस्सा खटिया था जो कि काफी हानिकारक था और इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस वो पूरी तरह से जानता था। और फिर मुख्य कस्ती रोज वाइस बताती है कि शायद उन्हें वो काम करने की बारी आ गई थी जो उन्होंने उनकी बहन के घर में पूरी तरह से नहीं किया था, क्योंकि वो आधी रात को ही डिस्टर्ब हो गए थे। और उसे देखता हुआ लियोन सोच रहा था ये औरत सच में इतनी जल्दी गुस्सा हो चुकी है, खतरे से बाहर निकलना ही बेहतर होगा। और इसलिए वो फटाफट वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। पर रोज वाइस उसे रुकने को कहती है और फिर वो फटाफट अपने कमरे में जाकर वहाँ का दरवाजा बंद करने वाला था कि रोज वाइस का हाथ बाहर से आकर दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है। और फिर ताकत लगाकर वो उसका दरवाजा खोलती उसे बताती है, देखो अब जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, तो अब मैं तुम्हें पूरे 10 मिनट देती हूँ तैयार होने के लिए, तो फटाफट जाकर नहा कर आओ और उसके बाद मेरे कमरे के अंदर आओ। और फिर तुम्हारी टीचर मिलकर आज तुम्हें एक लेसन देने वाली है। आज की रात एक ऐसा लेसन होगा जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे मेरे पास से सताने के बाद उस गलती का अंजाम क्या होता है। और उसकी इन बातों को सुनकर लियोन जान चुका था
कि ये टीचर क्या रोज वाइस किसी तरह का रोल प्ले सा कर रही थी और फिर पटाख से दरवाजा बंद कर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद अपनी तरफ देखा अपनी कैंची जैसे चलने वाली जुबान का कोस्ता लियोन चलाता है। आखिर मेरा मूवी कैसा है जो बेमतलब का लोगों को परेशान करता है और उसकी सजा बाद में मुझे भुगतनी पड़ती है। और फिर वो कहता है कि उसे लगा तो नहीं था कि रोज वाइस इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेगी, पर खैर इससे एक ही बात पूरी अच्छे से पता चलती थी कि उसकी ये डार्क हिस्ट्री उसे परेशान करने के लिए कितनी ज्यादा मजेदार थी, जिसका हो सके तो वो भविष्य में फिर से कभी इस्तेमाल करना चाहेगा। और फिर तैयार होता जंग में जाने के लिए वो कहता है भले ही रोज वाइस का डिफेंस तोड़ने का प्राइस मेरे शरीर को चुकाना पड़े, पर ये शरीर बस एक सैक्रिफाइस है जो मैं एक ताकतवर ड्रैगन को स्ले करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और फिर रोता हुआ वो नहाने के लिए कपड़े उतारने लगता है, ये जानता हुआ कि आज उसकी बॉडी पूरी तरह से थकने और टूटने वाली थी। पर खैर तब भी जो भी हो, जब तक वो ड्रैगन क्वीन को अनकंफर्टेबल कर सकता था वो कुछ भी प्राइस देने को बिल्कुल रेडी था। और यहाँ पर अपने कमरे के शावर के अंदर हम रोज वाइस को भी नहाता हुआ देखते हैं, जो कि आज बहुत ही अच्छे मूड में थी और फिर से कुछ वैसे ही बचपन वाला गाना गा रही थी। और दोनों ही अब रेडी थे उस जंग के लिए जो आज रात को होने वाली थी। और फिर बिल्कुल ही 10 मिनट बीतने तक लियोन उसके कमरे में एंटर कर आ जाता है और हम लियोन को उसके बिस्तर पर लेटा देखते हैं, जो एक आंख बंद करा ऊपर देखता कहता है रोज वाइस इतना भी ज्यादा बहरा मत बना। और उसके सामने ही हम खड़ी हुई देखते हैं रोज वाइस को, जिसने आज पूरी तरह से टीचर का कॉस्प्ले कर रखा था और अपने हाथ में पनिशमेंट के तौर पर वो रोल प्ले का टूल भी पकड़ रखा था। और वो लियोन को कहती है कि लियोन को उसे टीचर रोज वाइस बुलाना था वरना वो उसे सजा देगी। जो सुन लेटा लियोन कहता है टीचर ये बात है, तुम एक्टिंग करने में ज्यादा ही बढ़िया नहीं हो, फीमेल ड्रैगन कहीं ये भी तुम्हारी स्किल्स में से कोई एक तो नहीं। जो बात सुनकर रोज वाइस एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह गुस्सा हो जाती है और कंप्लेन करती उस वेब को सीधा के सीधा लियोन के शोल्डर पर मारती है, जिससे लियोन भी हल्का सा चिंग पड़ता है। और फिर उस वेब को उसके गले पर से लाते बिस्तर के ऊपर चढ़ती हुई वो सब बताते हैं देखा अपने टीचर को गलत नाम पे बुलाने पे क्या सजा मिलेगी। लगता है कि तुम अभी अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझ नहीं पा रहे लियोन, शायद यहाँ पर तुम्हारी टीचर को और भी स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। और उसे ये रोल प्ले एंजॉय करता देखता हुआ लियोन भी सोच रहा था कि इस वेब से दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, पर जब भी रोज वाइस उससे छूती थी उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता था कि आखिर वो अपने जीवन में क्या कर रहा था। कि तभी लियोन सिचुएशन को समझ जाता है कि यहाँ पर एक्चुअली में ये फीमेल ड्रैगन करना चाहती थी, वो था इस रोल प्ले वाली गेम से उसे ह्यूमिलेट करना, ताकि लियोन को यहाँ पर अपने आप पर बेइज्जती महसूस हो। उसके सामने लिपस्टिक लगाकर सीनियर टीचर के कपड़े डालकर रोज वाइस यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट टीचर का रोल प्ले कर रही थी और वो यहाँ पर एक जिद्दी और नोटी स्टूडेंट का जो गलतियां करता है और कभी कभार जिद करके बात भी नहीं मानता, जिसके बाद में टीचर उसे सजा देगी। और अगर उसे इस रोल प्ले वाली गेम को जल्दी खत्म करना था तो उसे बस रोज वाइस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना था, ताकि वो रोज वाइस को दिखा सके कि उसके ऊपर इन चालों का असर नहीं होगा। जो जानता वो हल्का सा ऊपर उठता है और रोज वाइस अपनी वेब सलाती लियोन से पूछती है कि उसे यहाँ पर अपनी गलती तो पता थी ना। और फिर हल्का सा मुंह फेरता शर्माता लियोन कहता है हाँ मैं अच्छे से जान चुका हूँ हमारी गलती, मुझे माफ कीजिएगा टीचर रोज वाइस, मैं आज से पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और आपकी हर एक बात मानूंगा और कभी भी अपनी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। जो सुनकर अपना चश्मा उतारती रोज वाइस कहती है कि अगर लियोन सारी बात को समझ ही चुका था तो उसे अपना होमवर्क गेम सबमिट करवा देना चाहिए। जिस बात से लियोन एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर अब रोज का होमवर्क से क्या मतलब था और इस रोल प्ले में भी होमवर्क की जगह उसे आखिर क्या सबमिट करवाना था। जो कंफ्यूजमेंट देखकर रोज वाइस कहती है कि अभी तो लियोन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अच्छे से पढ़ाई करने की, पर वो अपना होमवर्क तक भी नहीं कर आया। जिस पर लियोन उसे बताता है कि अगर टीचर रोज वाइस एक बार फिर से होमवर्क बताएंगे तो वो उसे बिल्कुल अच्छे से करने के लिए रेडी था। ज्यादा अपने वेब पर चश्मा एक टेबल पर रखते रोज वाइस बताती है कि बेशक एक अच्छी टीचर होने के नाते उसका फर्ज अपने स्टूडेंट की गलतियों को समझना और उसे एक और मौका देना। और फिर वो लियोन के ऊपर चढ़ती उसके ऊपर आते उससे बताती है कि आज का होमवर्क काफी खास था, जो था कि लियोन को उसके ड्रैगन मार्क को चमकाना था, यानी उसकी फीलिंग्स को उजागर करना था। जो कि इतनी लंबी कहानी सुनकर अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही चुका था कैसे होता है। और फिर उसके चेहरे के करीब आते अपनी उंगलियों से उसे सलाती वो कहती है कि अगर लियोन ये चीज करने में नाकामयाब हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। जिस पर लियोन कहता है टीचर तुम्हें क्या लगता है कि मैं आपका ये ड्रैगन मार्क नहीं चमका सकता, तो लगता है दिखाने का वक्त हो चुका है। और फिर लियोन कहाँ जाता है उसकी कमर के ऊपर और उसे हल्का हल्का चलाना शुरू हो जाता है। और अपने मन में ही लियोन सोच रहा था इतनी सारी रात इकट्ठे बिताने के बाद तो अब तक वो अच्छी तरह से जान चुका था रोज वाइस के हर एक सेंसिटिव स्पोर्ट्स का, और वैसे लियोन अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाता है, अपनी उन स्किल्स का पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। और रोज वाइस अपने पूरे शरीर में उन टिंगलिंग से एहसास को महसूस कर पा रही थी और उस एहसास को महसूस करते रोज वाइस खुशी से मुस्कुराती ब्लश करती कहती है कि लियोन तो इन चीजों के बारे में काफी जल्दी तक सीख चुका था और वैसे ही उसके सीने पर चिपकता लियोन उससे थोड़े और टाइम तक उस एहसास को महसूस करवाने का काम जारी रखता है।
और उस कुछ पलों की डिंग डिंग के बाद लियोन रोजबेस की तरफ ऊपर चेहरा उठाता बताता है कि उसने अपना होमवर्क अच्छी तरह से पूरा किया था, तो क्या आज के लिए इतना काफी था। पर रोजबेस जो कि बहुत ही आज एक्साइटेड हो चुकी थी, मुस्कुराती अपने चेहरे पर हाथ रखती बताती है कि ये तो बस प्री क्लास की एक्सरसाइज थी, असली होमवर्क तो अभी तक लियोन ने सबमिट भी नहीं करवाया था। और वैसे ही सलाह थी। वो अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ बढ़ाती है, पर उसकी तरफ देखता लियोन कहता है, हाँ अच्छा से बात है, मुझे लगा ही था तुम्हें यहाँ कहाँ रुकने वाली हो। और जानता कि वो फीमेल ड्रैगन उसे छोड़ने नहीं वाली, लियोन अपने फेट को सर कटा है और आज की रात एक बार फिर से वो ग्रेट ड्रैगन स्लेइंग हीरो लियोन एक बार फिर से सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोजवाइस से हार चुका था। और तभी लियोन का वो ड्रैगन मार्क चमकना भी शुरू हो जाता है। जो देखता लियोन भी कहता है कि शायद ये सारा का सारा कसूर उस ड्रैगन मार्क का ही था, कि अब उसके भी होंठ सूखने शुरू हो चुके थे और उसकी बॉडी अपने आप पर और भी ज्यादा कंट्रोल पा रही थी और इस एहसास को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और वैसे ही वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से लिपट जाते हैं और लियोन उसे बिस्तर पर पूरी तरह से धकेल कर नीचे की तरफ करता है। जो देखती रोजबेस उसे बताती है कि लियोन तो यहाँ पर सच में एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट था, जो अपनी टीचर जैसे पंगे ले रहा था, जिस पर रोजबेस करते हुए बताता है, आखिर मैंने गलती क्या किया टीचर, मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहते थे। जिस पर रोजबेस बिल्कुल हाँ करती है और उसे अपना काम फटाफट करने को कहती है। और खैर आगे क्या होता है इतनी डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं फालतू में पहले ही बहुत डिटेल में जा चुका हूँ। एनीवे सम टाइम बाद दोनों को बिस्तर पर देखते हैं और रोजबेस आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी और लियोन बैठा ऊपर देखता चैन की सांस लेता कहता है कि चलो ये काम भी पूरा हुआ। और फिर वहाँ से जाने की तैयारी करता अपने कपड़े डालता हुआ वो रोजबेस को बताता है, टीचर आज का होमवर्क मैंने आपको जमा करवा दिया है, तो अब मेरा क्लास से जाने का टाइम हो चुका है। कि तभी रोजबेस का हाथ आकर लियोन को पकड़ लेता है और पीछे देखता लियोन सोच रहा था क्या कि रोजबेस को अब क्या काम था जो उसे जाने से फिर से रोक रही थी। कि मस्त लेटी रोजबेस उसे बताती है कि जो लियोन ने अभी जमा करवाया था वो तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होमवर्क था, तो अभी बाकी क्लासेस बाकी थे और लियोन को 6 बारी हो और होमवर्क को जमा करवाना था। जो सुनकर लियोन कहता है, क्या 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 बोला तुमने, कितनी बार अभी जमा करवाना है? टीचर इतना होमवर्क लेकर क्या करोगे? जिस पे मुस्कुराती रोजबेस बताती है कि लियोन को तो खुश होना चाहिए कि उसकी टीचर उसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी और इतना होमवर्क लेकर लियोन को एक अच्छा स्टूडेंट बना रही थी। और वो रात लियोन के लिए बहुत ही लंबी भी थी, जहाँ पूरी रात होमवर्क कर कर वो थक चुका था। और जैसे ही सुबह होती है तो खिलखिले खूबसूरत सूरज के साथ साथ हम रोजबेस का खिलखिला चेहरा देखते हैं, जिसपे खुशी और संतुष्टि साफ जाहिर है। पर उसके बगल में ही लियोन था, जिसके चेहरे पर रात के घने चांद जैसे गहरे गड्ढे हो चुके थे, आंखें काली सूख चुकी थी, चलने में उससे मुश्किल हो रही थी, कमजोरी उसके रगों में दौड़ रही थी। कि तभी उनके सामने खड़े दोनों के बच्चे उन्हें देखकर हैरान थे और मोहन पूछती है कि आखिर डैडी के आंखों में ऐसे काले गड्ढे क्यों बन चुके थे। और नोहा भी उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे लियोन पूरी रात को जाग रखा था और कुछ मजदूरी वगैरह कर रहा था। जो सुनता परेशान हुआ लियोन बताता है, हाँ बच्चों क्या बताऊं तुम लोगों को, दरअसल मैं कल पूरी रात तक अपना होमवर्क फिनिश कर रहा था, जिसका चक्कर में मेरी ये हालात हुई है। तभी कहते हैं टाइम टाइम पर पढ़ना चाहिए। जो सुनते कंफ्यूज हुई मोहन अपनी माँ से पूछती है कि आखिर क्या बड़ों को भी होमवर्क करना पड़ता है। जिस पे प्राउड हुई रोजबेस बताती है कि बेशक बच्चों की जिंदगी में अपने तरह का होमवर्क था, पर बड़ों की जिंदगी में अपनी तरह का, जो दोनों ही टाइम टाइम पर करना जरूरी होता था। जो बात सुन मोहन और नोहा दोनों ही गहरी सोचों में चली जाती है कि आखिर रोजबेस किस चीज की बात कर रही हो सकती है। कि तभी मोहन जिसने कमाल की बात नोटिस की थी वो अपना हाथ खड़ा करके बताती है कि मोहन ने एक कमाल का पैटर्न नोटिस किया था कि जब भी उसकी मम्मी एकदम ही अच्छी कंडीशन में होती है तब उसका डैडी बहुत ही कमजोर हो जाता है, पर जब डैडी अच्छी कंडीशन में होता है तब उसकी मम्मी बहुत कमजोर हो जाती है। जो चीज हर बार हुई थी। जो कमाल की बात सुनकर दोनों हैरान थे और मोहन का सर से लता लियोन उसकी तारीफ करता कहता है, आओ मेरी कमाल के बच्चे, तुम तो हद से ज्यादा ही स्मार्ट हो। क्योंकि शायद ये ऐसा सच था जिन्हें लगातार देखने वाले लोग अच्छे से समझ पा रहे थे। और फिर मोहन पर एकदम प्राउड हुआ लियोन कहता है, अगर किसी की भी कभी हिम्मत हो ये कहने की कि मेरी बच्ची क्यूट नहीं है तो तुम्हारा डैडी सबसे पहले होगा उसे पीटने वाला। और अपने डैडी की ये बात पर मोहन भी एकदम प्राउड थी कि आज जाओ बेटा, जैसे बैठना है वो तो बिल्कुल रेडी है। कि तभी नोहा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, उसे लेने के लिए वहाँ पर वो ड्रैगन आ चुका था। क्योंकि नोहा तो घर में बस छुट्टियों में आई थी और अब उसका वापस स्कूल जाने का टाइम हो चुका था। और फिर अपनी फैमिली की तरफ मुड़ती वो अपनी मॉम और मोहन को बाय करती है। जो सुन रोजबेस बताती है वहाँ पर इस बार अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखने को। और एक्साइटेड उसकी बहना मोहन कहती है, सिस्टर जब भी मौका मिले जल्दी वापस आना, फिर आकर मोहन के साथ खेलना, क्योंकि आपके जाने के बाद मोहन आपको बहुत ही मिस करेगी। और लियोन भी उसे
से देखता कहता है स्कूल में अपना एकदम अच्छे से ध्यान रखने का और साथ ही अगले वीकेंड फटाफट आ जाने का। जो बात मानती शर्मा थी, नोहा भी अपनी डैड की ये बात सुनकर खुश थी और वो सर हिलाती इस बात पर हाँ करती है और फिर वहाँ से जाने को रेडी हो जाती है। और वही रेगुलर सिस्टम है, वो ड्रैगन उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है और उस बड़े ड्रैगन के ऊपर बैठकर वो वहाँ से जाने लगती है। और लियोन की गोद पर बैठी मोहन अपनी बहन को गुड बाय करती है और लियोना मोहन की तरफ देखता उसे पूछता है कि अब उसकी बहन तो अपने स्कूल जा चुकी थी, तो अब उन्हें साथ में क्या करना चाहिए। और मोहन अपने मन के ख्याल में डूबी सोच रही थी कि डैडी आजकल काफी कमजोर से रहते थे और मॉम इस बारे में काफी चिंतित थे। तो यहाँ पर उसे कमाल का आइडिया आया था। वो यहाँ पर एक बहाना लगाकर अपने डैड को एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करेगी ताकि उसकी डैड वापस से फटाफट ताकतवर हो पाए और मॉम की भी चिंता कम हो जाए। और फिर उसका हाथ पकड़कर वो उसे ले जाती बताती है डैडी चलो फटाफट ट्रेनिंग ग्राउंड पर चलते हैं और वहाँ पर आज हम ट्रेनिंग करेंगे। जिस बात पर लियोन भी मान जाता है और ये देखती कि लियोन वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज करने वाला था। पीछे खड़ी रोज वैस को भी ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो फैसला करते हैं उनके साथ जाकर देखने का कि आखिर वो बाप बेटी ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाकर क्या करने वाले हैं। और वेल खैर एनीवेज ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है तो इस वीडियो के नीचे 400 कमेंट्स कर देना। जो कमेंट्स होते ही 2-3 चैप्टर होते ही मैं इसका नया एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। और साथ ही अगर आप चाहते